मेजरमेंट्स मतलब अगर मेरे पास यूनिट्स होंगे तो ही मैं उससे मेजर कर सकता हूँ चीजें। समझ में आ रहा है? इसके लिए मुझे इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिट्स इम्पोर्टेंट है। यूनिट्स सर, यूनिट्स क्या होते हैं? तो द आर्बिटरीली डिसाइडेड, the arbitrarily decided and universally accepted standards are called as units। ये शायद तक अपन ने पढ़ा है किधर, केमिस्ट्री में। यूनिट्स का डेफिनेशन क्या है? द आर्बिटरीली डिसाइडेड। आर्बिटरीली डिसाइडेड मतलब शायद तक मैंने इसके पहला भी तुमको बोला था, आर्बिटरीली मतलब अनशन डिस्कशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग किसी चीज के लिए आए हो, तुम्हारे मन में जो डिस्कशन है वही हमेशा राइट रहेगा या उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो किसी भी मीटिंग में या किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहला एक आर्बिटरीली डिस्कशन होता है, मतलब तू तेरे व्यूज में मेरे व्यूज, ये इसके व्यूज वो उसके व्यूज, ऐसा डिस्कशन होता है, उसको बोलते हैं आर्बिटरीली डिसाइडेड। लेकिन जो भी डिसाइड हुआ है वो सब लोग फॉलो करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज ऑल ओवर द यूनिवर्स। इसके लिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हाँ, डिस्कशन भले कुछ भी हुआ हो, डिसीजन भले कुछ भी निकला हो, लेकिन जो भी डिसीजन निकला है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होगा। और ऐसे स्टैंडर्ड्स को अपन क्या बोलेंगे? यूनिट्स। सर यूनिट्स जरूरी क्यों है? क्योंकि यूनिट्स को पढ़ने से पहले अपन एक चीज को पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटिटी, जिसका नाम है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है सर जी? तो क्वांटिटी मतलब दो होता है क्वांटिटी में, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट। क्वांटिटी, क्वांटिटी में दो हिस्से होते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। एग्जाम्पल, मैं बोला 5 किलो, मैं बोला 2 लीटर, मैं बोला 10 मीटर। समझ में आ रहा है क्या? तो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा नंबर होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? नंबर होता है। और उसके बाजू में जो भी रहेगा ना वो यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल केजी, लीटर, मीटर, ये सारे यूनिट्स होते हैं। अभी अपन किधर भी बनिए के दुकान के पास गए, ठीक है, केस 1, केस 1 मैं उसको बोलता हूँ मुझे 5 लीटर गेहूं या राइस दे दे और 2 किलो दूध देंगे, तो वो देगा क्या? 5 लीटर राइस और 2 किलो दूध देगा क्या? वो नहीं देगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड राइट है लेकिन यूनिट क्या है? गलत। केस 2, सर डैश किलो राइस दे दो और डैश लीटर मिल्क दे दो, तो भी तुम लोग को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट राइट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? रॉन्ग। केस 3, अभी मैं आके बोलता हूँ मुझे 5 किलो राइस दे दे और मुझे 2 लीटर मिल्क दे दे। इधर मैग्नीट्यूड भी सही है, यूनिट भी सही है, और अगर मैग्नीट्यूड भी सही है, यूनिट भी सही है, तो क्वांटिटी भी सही रहेगा। अर्थात तुमको जो चाहिए वो तुमको मिलेगा। मैग्नीट्यूड और यूनिट सही है मतलब क्वांटिटी भी सही है, और फिर जाके तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। What does this show? What does this show? This shows that magnitude, magnitude and magnitude and unit are interdependent on each other. Are interdependent on each other. ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। करण अर्जुन है इन लोग, एक के बिना दूसरे का काम नहीं होगा, दूसरे के बिना एक पहले का काम नहीं होगा। एम आई प्रीटी मच क्लियर? लेकिन फिर भी अपन यूनिट्स को ज्यादा क्यों पढ़ रहे हैं? यूनिट्स के पास आपका दिल क्यों है? अगर अपन कोई एग्जाम दे के बाहर आते हैं, ठीक है, तो व्हाट यूजुअली वी डू इज द ट्रेडिशनल मैटर। अपन क्या करते हैं कि जो भी टॉपर रहेगा
उससे अपन अपने मार्क्स कंपेयर, सॉरी मार्क्स बोल रहा हूँ, उससे अपन अपने आंसर्स कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अरे यार तेरे को क्या आया, अच्छा अच्छा, हाँ तेरे को ये आया, अच्छा तो मैंने भी यही लिखा रहेगा तो मुझे मार्क्स मिलेगा। अच्छा उसने भी ऐसा किया। यूजुअली अपन पेपर आने के बाद ऐसा भी होता है, अभी 20 में से अपने को 12 मिला रहेगा तो भी अपन मार्क्स घर पे कैसा होता है, मेरे को 12 मिला लेकिन बाकी सबको भी आसपास उतना ही मिले। व्हाट वी डू इज वी नेवर शो आर एक्चुअल साइड। तो प्रॉब्लम यही है कि फॉर एग्जांपल समझो, समझो एक टॉपर को 1 मिला, 1 आंसर, मुझे भी सॉल्व करके 1 मिला, तो अरे टॉपर को भी 1 मिला, मुझे भी 1 मिला, चलो दोनों का आंसर राइट है। लेकिन टॉपर ने 1 के बाद लिखा था मीटर और तुम लोग ने 1 के बाद लिखा था सेंटीमीटर। आपण काय बोलतो, हाँ त्याला पण काय भेटलं 1, मला पण काय भेटलं 1, चलो आंसर राइट है, हाँ टॉपर और मेरा आंसर राइट है, चलो मतलब मुझे पूरा मार्क्स मिलेगा। दिस इज व्हाट वी यूजुअली डू। लेकिन थोड़ा गौर से देखोगे तो यूनिट्स पे ध्यान देना, 1 मीटर और तूने लिखा है 1 सेंटीमीटर। क्रिकेट में भी बॉल होता है, फुटबॉल में भी बॉल होता है, दोनों बॉल सेम नहीं होते हैं। सिंस दोनों का नाम बॉल है इसके लिए मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं बोल सकता हूँ एक काम करो सचिन को और रोनाल्डो को, चलो तुम लोग अपने, वो अपने स्पोर्ट में माहिर है, वो अपने स्पोर्ट में माहिर है, मैं सचिन और रोनाल्डो को नहीं कंपेयर कर सकता हूँ। हाँ, अगर सच्ची में तुम लोग को कंपैरिजन करना है तो एक काम करो ना, दोनों को बोलो क्रिकेट खेलो या दोनों को बोलो फुटबॉल खेलो और उसके बाद कंपैरिजन करो। अर्थात कंपैरिजन जब भी होता है तो सेम ग्राउंड पे होता है, सेम ग्राउंड पे मतलब सेम बेसिस पे, सेम फाउंडेशन पे कंपैरिजन होना चाहिए। तू भी वही काम कर, मैं भी वही काम करूंगा और फिर उस पे कंपेयर किया जाएगा। सिमिलरली इधर सिर्फ 1 1 राइट है, इधर ना दोनों 1 1 राइट है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से दोनों बराबर है। लेकिन असलियत देखोगे तो इन लोग को सेम ग्राउंड पे इन लोग नहीं है, मतलब इन लोग का बेस सेम नहीं है। तो मैं 1 मीटर की असलियत खोलता हूँ, 1 मीटर की असलियत खोलता हूँ। बच्चे बच्चे को मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और इसको क्या रखता हूँ, सेंटीमीटर में रखता हूँ। अब तू भी सेंटीमीटर, मैं भी सेंटीमीटर, तो मुझे पता चलता है कि ये 100 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब ये 1 और ये 1 में ये 1 ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका असली रूप क्या है, 100 सेंटीमीटर। एम आई प्रीटी मच क्लियर? तो जब मैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखता हूँ तो मुझे उतना फर्क नहीं समझ में आता है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। असली फर्क, असली डिफरेंस, उसकी असली पहचान कब समझती है, जब मैं यूनिट्स के बारे में बात करता हूँ। इसके लिए मुझे यूनिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं प्रीटी मच, मैग्नीट्यूड से देखो ना डिफरेंस नहीं समझ में आता है, मैग्नीट्यूड इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, नो डाउट दोनों इंपॉर्टेंट है, नो डाउट दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें से क्या है, यूनिट्स है, क्योंकि यूनिट्स गिव अ क्लियर कट आइडिया ऑफ व्हाट एक्चुअली द क्वांटिटी। यूनिट्स क्या होता है अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा देखा जाएगा तो यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। यूनिट्स एंड क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल, एक होते हैं फंडामेंटल और एक होते हैं डिराइव्ड। दो तरीके के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और एक दूसरा भी होता है, यूनिट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, और दो टाइप भी होते हैं इसके, समझ में आ रहा है क्या, और दो टाइप भी होते हैं इसके। क्या होते हैं, एक होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के दो टाइप होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, तो इसको शायद तक अपन बाद में हाथ लगाते हैं। यूनिट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। और वैसा ही क्वांटिटी भी आ जाता है, ठीक है, वैसा ही क्वांटिटी भी आता है, तो पहले अपन क्वांटिटी के बारे में लिखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी दैट does not depend on any other quantity are called as
फंडामेंटल क्वांटिटी। सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी तो द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटीज जो किसी और पे डिपेंड नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझा क्या? और इसको तुम लोग थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो, द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। ये सब मालूम है सर जी हम लोग को। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे काय सर? तर फंडामेंटल दो वर्ड है, मैंने पहले ही उसको डिस्क्राइब किया, भले मैं उसको यूनिट्स में डिस्क्राइब कर दिया हूँ। पब्लिक कभी कभी यूनिट्स भी बोलता है और कभी कभी क्वांटिटी, भले क्वांटिटी और यूनिट्स अलग है, क्वांटिटी इज अ पार्ट। समझा क्या? मालूम है ना? क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। समझा क्या? दोनों सेम नहीं है, लेकिन क्वांटिटी और यूनिट्स के दो पार्ट है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फिलहाल अपन फंडामेंटल पे फोकस करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी काय बोलते हैं? द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड, अरे द क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटीज जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। और ऐसे यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने रुके हैं उनको